ग्राफ से कितना इजी हो जाता है डोमेन और रेंज को निकाल पाना, मतलब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी इस पे कमांड है, इतने सारे क्वेश्चन इतने इजीली सॉल्व होंगे कि आप बिलीव करोगे कि सर मजा। हेलो डियर स्टूडेंट, करण सर की क्लास में मैं करण पारवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बेसिक्स के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स पहले ही प्री डिसाइडेड हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम उसके बेसिक्स जानेंगे कि बेसिकली थॉट प्रोसेस, किस थॉट प्रोसेस की वजह से उसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा गया है। सेकेंड, व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हम इसके बारे में समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट होगा व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डोमेन इन रेंज, जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको बहुत जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की क्या क्या डोमेन और रेंज होनी चाहिए, ये आपको पता पड़ेंगे। उसके बाद हम ग्राफ से समझेंगे कि ग्राफ से हम कैसे उसे एलिब्रेट कर सकते हैं। ग्राफ वाली जो वैल्यूज है वो कितना इजी कर देती हैं उस सिस्टम को समझने के लिए। ग्राफ से डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं, वो भी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। और लास्ट हम सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन और रेंज की हेल्प से हम उसकी वैल्यूज को कैसे निकाला जा सकते हैं, उनके डोमेन्स और रेंज की वैल्यू को समझेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली ओवरव्यू हम यही करने वाले हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें पसंद करेंगे और देखते रहिए इसी तरह करण सर की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप सो आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी, आप विजिबल कर पा रहे होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि हमने डिसाइड किया था, व्हाट इज आईटीएफ, व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेसिकली क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, थॉट प्रोसेस टोटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे यहाँ पर देखिए कि अगर मैं ये इस आईटीएफ को समझना चाहता हूँ तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। जैसे आप देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू में क्या करता हूँ 1/2। तो हम क्या सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए कि साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। मीन्स या साइन 45 इज 1/√2। सो मैं बोल रहा हूँ साइन में 45 की वैल्यू क्या होती है। मीन्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मैं एंगल पुट कर रहा हूं और मुझे क्या मिल रही है, सामने कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। मैं क्या पुट कर रहा हूं, एंगल। मैं थॉट ये कर रहा हूं कि इस फंक्शन में इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, है ना। और अगर मैं यहाँ पे इनवर्स की बात करता हूं तो इनवर्स में थॉट प्रोसेस टोटली रिवर्स हो जाता है। वहां पर हम वैल्यू देखते हैं कि किस एंगल की होगी। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं इसी को ही साइन इनवर्स 1/2, तो वो 30 डिग्री होगा या नहीं होगा। मतलब कहने का मीन्स के कि साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू है, साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू है। फर्स्टली हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमें इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आईटीएफ में एक वैल्यू मिल रही है जिससे हम एक एंगल डिफाइन कर रहे हैं। तो एंगल डालने पर वैल्यू मिले दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू डालने पर एंगल मिले दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। समझ में आई कुछ बात कि थॉट प्रोसेस टोटली क्या है, इनवर्स है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सो साइन 45 आपका 1/√, था। अगर मैं साइन इनवर्स 1/√2 बोलूं तो वो किसकी वैल्यू होगी, वो 45 डिग्री की वैल्यू होगी। अच्छा एक बात और समझिएगा ध्यान से आप कि यहाँ पर वैल्यूज कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना। ये देखिए अगर मैं बोल देता हूं y इक्वल है साइन x, तो x को मैं बोल सकता हूं साइन इनवर्स y, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं। आप कंसिडर करके देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साइन x, सपोज x इज 45, तो y मेरा 1/√2, और साइन इनवर्स y इज x बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल सिमिलरली बन रहा है या नहीं बन रहा। ये बात क्लियर हुई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे काम करता है और उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है ना? देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अगला सवाल हमने जो डिसाइड करा था वो था व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोडोमेन आपके ज्यादा काम नहीं आने वाला। सबसे पहले आपको समझना है डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं दैट इज डोमेन। सपोज फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो x की जो जो वैल्यूज डाल सकता हूं, x की जो वैल्यूज पुट की जा सकती है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड
डोमेन, क्या बोलते हैं उसे, डोमेन। अगर मान लो y है साइन थीटा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है x थीटा की जो जो वैल्यूज, मतलब जो जो वैल्यूज फंक्शन में डालने पर हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं उसे हम, डोमेन। जो थीटा की वैल्यूज पॉसिबल है या जो x की वैल्यू पॉसिबल है जो हम पुट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, डोमेन। ओके, अगला क्या होता है, रेंज। रेंज वो है जो हमें y की वैल्यूज मिलती है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होगा -1 से 1 के बीच में घूमती है, -1 से कम नहीं जा सकती और 1 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, तो -1 से 1 के बीच में घूमती है, ये इसकी रेंज है कि हम इससे बड़ी वैल्यूज को नहीं ले सकते, हमें वो उससे ज्यादा मिलेगी ही नहीं। तो बेसिकली क्या है, ये इसकी रेंज हो जाती है। तो जो y की वैल्यू मिल रही है या थीटा पुट करने पर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम टू मिनिमम मिल रही है, वो इसकी बेसिकली क्या है, रेंज। हम कहते हैं ना, अच्छा तेरी रेंज क्या है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम कितना जा सकते हो और मिनिमम टू मिनिमम तुम कितना काम कर सकते हो, वो क्या होता है आपका, रेंज, है ना। अब इसके बाद होता है कोडोमेन। कोडोमेन, अगर रेंज की आप डेफिनेशन बोलो तो रेंज की बोलो ना, मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टिंग वैल्यूज, है ना। तो रिजल्टिंग वैल्यूज, सीधी सीधी बात बोलूं तो रिजल्टिंग वैल्यूज जो हमें मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक जो हमें मिलती है, मिनिमम से मैक्सिमम तक। कोडोमेन, रेंज जो होता है कोडोमेन का एक छोटा सा पार्ट होता है ना। मतलब आपको रेंज को जो कलेक्ट करना है, अगर मैं बोलूं डोमेन ये है, तो इट मींस क्या है कि x की वैल्यूज ये हो सकती है, तो कोडोमेन क्या है कि y की वैल्यू ये हो सकती है। मतलब जो एफ ऑफ एक्स है कि एक्स की जो जो वैल्यू आप डाल सकते हो वो डोमेन है, तो वाई की जो जो वैल्यू निकल सकती है, पॉसिबिलिटीज है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। और उसमें से हम जो रियलिटी जो निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो वाई की पॉसिबल वैल्यूज उसे आप क्या बोलते हो, कोडोमेन। क्या बोलते हैं उसे हम, कोडोमेन। इतना क्लियर है आपको, है ना। नेक्स्ट समझते हैं। अगला सवाल हमने क्या डिसाइड करा था कि हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। ये आपको क्यों काम आएंगे, क्योंकि आपको आगे एक प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी होगी, और प्रिंसिपल वैल्यूज वही वैल्यूज होती हैं जो उसके डोमेन के अंदर होती है या उसकी रेंज के अंदर होती है, ठीक है। सो अगर हमें वो चीज निकालनी है तो हमें ये समझना होगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यूज निकाल लिए तो उनके डोमेन और रेंज क्या है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होता है। अब मैं बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं, वो समझिए, ठीक है। तो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, डोमेन और रेंज, इन दोनों की हम बात करने वाले। तो पहले फंक्शन लेते हैं हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा में आप थीटा की वैल्यू या साइन एक्स बोल देता हूं मैं, तो एक्स की वैल्यू बोल देते हैं। तो साइन थीटा या साइन एक्स, तो एक्स की कोई सी भी वैल्यूज डाल सकते हैं, रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आर मीन्स रियल नंबर, कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेंज इसकी -1 से 1 के बीच में रहने वाली है। इसमें कैपिटल ब्रैकेट मैंने लगाया, इस मीन्स -1 और 1 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। कॉस एक्स की बात करूं तो उसमें भी रियल नंबर है, कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी रेंज जो है वो भी -1 से 1 के बीच में रहने वाली। इसके बाद आता है टेन एक्स। टेन एक्स में आप रियल नंबर डाल सकते हो, बस एक चीज नहीं डलती, वो है x इक्वल टू n प्लस 1 π/2 नहीं होना चाहिए। मीन्स ऑड π/2 नहीं होना चाहिए, यानी π/2 का कोई मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। सिंस लाइक π/2, 3π/2, 5π/2। अब आप कहोगे 2π/2 तो वो तो पाई हो जाएगा ना, तो बेसिकली ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आप नहीं डाल सकते, बाकी सब आप कुछ भी डाल सकते हो। आंसर क्या आएगा, आंसर आता है -∞ से इन्फिनिटी, जो कि रियल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉट एक्स की। तो कॉट एक्स में पाइज नहीं डाल सकते, क्या नहीं डाल सकते, पाई। अब आप बोलोगे, एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ये π/2 क्यों नहीं डाल सकते। देखो, आपको ये बात पता है कि tan x होता है sin x अपॉन cos x, होता है या नहीं होता, है ना। आपको पता है cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट हो जाएगा या नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा, नहीं होगा। तो वो हर π/2 उस पे क्या होगा, cos 0 होगा, और वो नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा। इस वजह से हम नहीं कर सकते डिफाइन। ऐसे ही कॉट में क्या होता है, कॉट एक्स को बोल दूंगा अगर मैं, तो वो बोल दूंगा मैं cos अपॉन साइन, तो साइन कहाँ 0 होता है, एन पाइस पे, पाई के मल्टीपल्स पे। तो यहाँ पर भी हम
x की वैल्यू n पाई नहीं रख सकते, ये आपको हटानी पड़ेगी। n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, n आपका इंटीजर है, यहाँ पे भी n इंटीजर था। रिजल्ट वही रियल नंबर, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक घूमता है ये, तो कोई इशू वाली बात नहीं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक एक्स एंड कॉस एक्स। आप सेक में क्या डाल सकते हो, आप रियल नंबर डाल सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर ये भी सेक को भी क्या लिखोगे आप, 1/cos। अब cos कहाँ जीरो होगा, वहां नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो cos जीरो कहाँ होता है, वो भी π/2 पे होता है। तो सिमिलरली यही वाली बात आएगी जो tan के अंदर आई थी, क्योंकि अपॉन में cos था, सो यहाँ पर भी ये 2n + 1 π/2 की वैल्यू नहीं हो सकती। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रेंज क्या आता है, इसका रेंज वैसे तो रियल नंबर आता है, पर -1 से 1 तक का हिस्सा नहीं आता, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आपको सेक या कोसेक की पता है, यहाँ तो 1 से ऊपर होती है या -1 से नीचे होती है। -1 से 1 का एरिया नहीं आता इसमें। ग्राफ से समझेंगे हम, ग्राफ से ये चीजें बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाती है, इतनी आसान हो जाएगी ना, आप बिलीव करोगे कि हाँ सर, ये मतलब एक तरह से मुझे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ग्राफ में क्लियर कट दिख रहा है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो आपको है ना ग्राफ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पर ये cosec x है, cosec x क्या होगा, इसमें भी वही वैल्यू क्या नहीं हो सकती, पाई नहीं हो सकती, क्योंकि cosec 1/sin होता है और sin 0 नहीं होना चाहिए, तो sin पाई पे 0 होता है, तो n पाई नहीं हो सकती, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ पे भी नंबर क्या आ जाएंगे, वही -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकते, बाकी सब आ सकते हैं। तो सारी चीजें पॉसिबल है। इतना क्लियर हो गया, आप नोट कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के डोमेन और रेंज। इसके बाद हम इसको ग्राफ से भी समझेंगे। मैं वास्तव में कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ग्राफ से ये चीजें बहुत इजी हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है ना, तो आपको करने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, आगे अगला सवाल समझते हैं। ग्राफ समझने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये चीजों का फायदा मिल सके, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आइए वापस शुरू करते हैं, ग्राफ से समझते हैं। लेट्स लर्न बाय द ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या कहना चाहते हैं, ग्राफ्स से कैसे हमें एक्सप्लेन होता है। आपको साइन का ग्राफ याद होगा, y = sin x का ग्राफ, जो आपने हमेशा से पढ़ा होगा। तो अगर x की वैल्यू 0 है और ये पाई है एंड ये 2 पाई है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मूव करता था। ओके, और अगर मैं यहाँ नेगेटिव टर्म में कहूं तो ये वैल्यू क्या है, इट्स -पाई एंड अगेन इट्स गोज टू बी -2 पाई, तो ये ग्राफ यू मूव करता है। करता है नहीं करता। तो अब ये अगर मैं बोलूंगा π/2 पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड ये -π/2 पे वैल्यू ये मेरी -1 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप -1 कंसिडर की जा रही है, और यहाँ पर भी देख रहा हूं मैं 1 कंसिडर की जा रही है। ये 3π/2 है माइनस का, एंड ये 3π/2 है प्लस का। ओके, अब अगर मुझे बात करनी है तो मैं इस ग्राफ को एक तरीके से और बना सकता हूं, जब y = sin इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा मेरा। अगर मैं इसी को 90 डिग्री पे यूं रोटेट कर दूं, अगर ग्राफ यूं है और मैं इसे यूं रोटेट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरा ग्राफ बन जाएगा। वो देखिए यहाँ पे मेरी y की वैल्यू, जैसे यहाँ पर मेरी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 और -1। ठीक है ना। और बेसिकली मैं क्या कर पा रहा हूँ, y = sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स की वैल्यू में क्या डालूंगा, 1 और -1 के बीच में डालूंगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू कलेक्ट करूंगा तो क्या हर एक एंगल कलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये y एक्सिस पर मैं एंगल कलेक्ट करूंगा, तो y पे मेरे एंगल आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि x यहाँ पर वैल्यू होगी और y मेरा क्या होगा, एंगल होगा, जो कि आप इसको 90 पे अगर घुमाओगे तो वो आपको y एक्सिस पे एंगल ही बनते हुए दिख रहे होंगे, यू अगर मैं इसको घुमा दूं तो देखिए कैसे बन रहा है। ये 0 यही है अपना, ये π/2 एंड इट्स पाई, और ये 3π/2, और ये कह सकता हूं मैं 2 पाई। होगा नहीं होगा, है ना। सो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये यूं रोटेट होगा, ये 1 तक आएगी मेरी गाड़ी, ये 1 तक आएगी। और अगर मैं यहाँ रोटेट करूंगा तो ये क्या आएगी मेरी, -1 तक आएगी गाड़ी। और सिमिलरली ये ग्राफ मेरा यूं भी चलता जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, है ना।
तो यहाँ पे भी मेरा ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी ये मेरा -1 आ जाएगा। सो बेसिकली आपको सेम ग्राफ दिख रहा है नहीं दिख रहा कि 1 और -1 हमने इसे 90 पे घुमाया है, 1 इधर -1 इधर, और बेसिकली हम इसी ग्राफ को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें काम करना होता है। y इक्वल साइन एक्स एक ग्राफ था, y इक्वल साइन इनवर्स एक ग्राफ था, तो उसको हमने बिल्कुल शिफ्ट कर दिया। अगर मैं आपको बहुत ढंग से शिफ्ट करके बताऊं, बिल्कुल अगर मैं ऐसा भी ना करूं, सिर्फ इसी को चेंज करूं, सिर्फ इसी को चेंज करूं, तो देखो आप एक बार और समझिए, एक और मैं अच्छा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और बेहतर तरीके से। मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि ग्राफ्स बहुत इजी कर देते हैं। देखिए अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, x इक्वल साइन इनवर्स y, मतलब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो x मिलेगा, और y पे मेरी वैल्यूज ये होनी चाहिए, तो इस x को y बना देता हूँ और y को x बना देता हूँ। इसी को सिर्फ मैं यूं घुमा रहा हूँ, सीधा का सीधा, बिना वैल्यूज को देखे समझे, सीधा का सीधा शिफ्ट कर रहा हूँ, तो भी देखिए वही ग्राफ आएगा। ये मेरा y हो गया, एंड दैट सॉरी ये मेरा y हो जाएगा इसको शिफ्ट करने के बाद, और ये मेरा x हो जाएगा। ये मेरी नेगेटिव वैल्यू है इस तरफ, तो अगर मैं रोटेट करूंगा तो -y इधर आएगा, y इधर आएगा, x ऊपर की तरफ जाएगा एंड -x नीचे की तरफ जाएगा। आप अभी भी देखिए ये 0, ये π/2, ये पाई क्लियर कट दिख रहा होगा आपको, और ये 1 की वैल्यूज ऐसे आ रही होगी, और फिर यहाँ पर भी आप ऐसे एक वैल्यूज दे पा रहे होगे, है ना। ये यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पे ये 2π हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये -π/2, ये -π, और ये रोटेट यूं होगा नहीं होगा, है ना, और ये यहाँ पे भी रोटेट हो सकता है। तो इस तरह से आप देखिए बिल्कुल सेम ग्राफ, बिल्कुल सेम ग्राफ, यहाँ पर मेरी वैल्यू -1 आ रही होगी, यहाँ पर मेरी वैल्यू 1 आ रही होगी। इट बिकम्स टू बी, सॉरी ये ग्राफ थोड़ा सा मैंने शायद गलती कर दी, ये ग्राफ अगर मैं घुमाऊं तो ऐसा बनेगा। ओके ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, देखिए आप। सो यहाँ पर मेरी वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर मेरी वैल्यू -1 आ रही है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज ग्राफ, और ये फिर -1 आ जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली ग्राफ मूव करता रहेगा। ये भी ग्राफ बिल्कुल राइट है। आप देखो आपको सब कुछ समझ में आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी डाल सकता हूँ मैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकता हूँ, इट्स रियल नंबर, और मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, इट्स 1 और -1, सो -1 से 1 के बीच में मिल रही है। क्लियर कट ग्राफ से दिख रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मैं क्या वैल्यू कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे y की वैल्यू जो मिल रही है या तो -1 से 1 के बीच में मिल रही है, और मेरी जो रेंज है वो रेंज, अगर मैं बोलूँ वैसे तो वो रियल नंबर से कहीं पे भी जा रही है, पर अगर स्ट्राइकली बोलूँ तो पहला 1 और पहला -1 मुझे कहाँ मिल रहा है, वो यहाँ मिल रहा है। सो वो मेरी -π/2 से π/2 हो जाएगी। जब भी आपको ये रेंज जो है हमारी इनवर्स की कलेक्ट करनी होगी, तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि वो पहला कवर कहाँ पे ले रहा है, या फिर हम किसी का इनवर्स भी देख सकते हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे, बट होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक और ग्राफ आप करके देखिए, मैं आपको कहता हूँ y इक्वल कॉस एक्स और x इक्वल कॉस इनवर्स y। ठीक है, आगे वीडियो को पॉज करके इसको करके देखिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप सो आपने थोड़ा ट्राई करा होगा वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं करा है तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ। कॉस एक्स का ग्राफ आपको होपफुली याद होगा, 0 पे 1 होता था, और ये यहाँ से यू मूव करता हुआ जाता है, और ये यहाँ तक ऐसे मूव करता है। सिमिलरली ये यहाँ से मूव करता हुआ जाता है, और ये यहाँ तक मूव करता है। इस तरह का ग्राफ चलता है। ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, एंड इट्स अ पाई, और ये मेरा पाई है, और ये माइनस का π/2 है, ये माइनस का पाई है, एंड इट्स -3π/2। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज कलेक्ट होंगी नहीं होंगी, है ना। आप दूसरा देखिए, अगर मैं कॉस इनवर्स को घुमाना है, अगेन इट्स अ 1 एंड इट्स -1, ये मेरा पॉजिटिव y है, ये मेरा पॉजिटिव x है, सॉरी नेगेटिव y है, ये मेरा पॉजिटिव x है, और ये मेरा नेगेटिव x है। अगर मैं इसको फिर अगेन वही 90 से घुमाऊंगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये मेरा -x आ जाएगा, और फिर मैं इसको यूं रोटेट करूंगा तो ये इस तरफ -y आ रहा है, और इस तरफ मेरा पॉजिटिव y आ रहा है। आप देख पा रहे हैं 0 पे मेरी वैल्यूज 1 होगी, वो आपको यहाँ से कर्व से दिख ही रहा है। अगर मैं यहाँ कर्व, सिर्फ कर्व को नोट करके देखूं तो ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, सिर्फ ये, और ये मेरा 1 ही है।
है ना, और फिर यहाँ पे ये पाई बाय टू है और ये माइनस पाई बाय टू है, एंड अगेन ये ग्राफ फिर यहाँ पर हो रहा है ना, और फिर ये ग्राफ अगेन यहाँ पे ऐसे ही आगे भी शिफ्ट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा होपफुली कि किस तरीके से बेसिकली हमें ग्राफ्स लेने हैं, ग्राफ्स कलेक्ट करने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं। हर जगह के ग्राफ वैसे के वैसे बनते हैं, आपको ट्रिग्नो के ग्राफ्स याद होने चाहिए। मैंने आगे वीडियो में सबके ग्राफ बताए हैं, आप वीडियो पॉज करिए, देखिए उसे मैंने कैसे अरेंज करा, कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको जो जो समझ में आ रहा है, जो डाउट्स हैं, वो नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम रही है आपकी। देखिए आगे मैंने cosec x का ग्राफ दे रखा है। cosec x का ग्राफ थोड़ा याद कराने की कोशिश करूं तो ऐसे साइन का ग्राफ होता था और जस्ट उसका हम रिवर्स लेते थे हर जगह पे। तो ये उसका ग्राफ है और फिर जस्ट मैंने इसको 90 से रोटेट करा है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एक्स ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव एक्स नीचे आ जाएगा, और अगर मैं इधर बोलूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई इधर आएगा और नेगेटिव वाई इधर आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि मैंने पॉजिटिव वाई वाला पार्ट इधर ले लिया, तो थोड़ा सा इसकी मिरर इमेज क्रिएट कर दी है। आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा बनाने की, डेफिनेट बनेंगे आपसे। cos x sec x सिमिलरली हमने सबके ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। अगला समझते हैं कि व्हाट आर द डोमेन इन रेंज ऑफ द आईटीएफ। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है, ये ग्राफ से कितना इजी हो जाता है डोमेन और रेंज को निकाल पाना, मतलब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी इस पे कमांड है, इतने सारे क्वेश्चन इतने इजीली सॉल्व होंगे कि आप बिलीव करोगे कि सर मजा आ गया, वो वाली बात हो जाती है। तो समझते हैं, फिर भी मैं लिखवा देता हूं आपको, आप नोट कर लीजिए कि इनवर्स के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। हमने पहले लिखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टेन के, इस बार लिखूंगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स के। तो एक बना लीजिए आप डोमेन वाला हिस्सा, दूसरा बना लीजिए आप रेंज वाला हिस्सा। तो डोमेन में क्या है देखिए, पहले देखते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। अगर मैं बात करूं तो डोमेन में क्या क्या पुट कर सकता हूं, तो आप एक बार समझिए इसको। पहले तो ये देखिए y इक्वल क्या होता है, साइन इनवर्स x। तो इसके अंदर मैं वैल्यूज डालूंगा, वैल्यूज डालूंगा इन अ सेंस क्या है कि अगर मैं y इक्वल साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूं और x की जो मैं वैल्यूज डालूंगा तो वो बेसिकली क्या है, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा -1 से 1 के बीच। रेंज क्या आएगा, पहला रेंज, पहला -1, पहला 1 कब मिलता है, तो वो मिलता है -π/2 से π/2 के बीच में। अगर कोस में बात करूं तो पहला 1 0 पे मिल जाता है, पहला शायद पाई पे -1 मिलता है, तो वो -1 से 1 यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे रेंज हो जाएगी 0 से पाई के बीच में। अगर आप बाकी अब tan इनवर्स की बात करें और cot इनवर्स की बात करें, तो tan इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स में मैं क्या नहीं डाल सकता, सब कुछ डाल सकते हैं, आपको पता है सारी वैल्यूज आती ही थी। तो बेसिकली यहाँ पे ये रियल नंबर हो जाएगा दोनों में। अब tan इनवर्स में देखिए कि tan इनवर्स में मुझे कब इन्फिनिटी मिलती है और कब माइनस इन्फिनिटी मिलती है, तो वो -π/2 से π/2 के बीच में मिल जाती है आपको। क्योंकि आपको याद होगा कि वो ग्राफ जो हमने देखा था, मैं आपको पीछे थोड़ा रिवर्स करके दिखाता हूँ कि tan इनवर्स का ग्राफ देखिए, ये पहली π/2 पे इन्फिनिट जा रहा है और पहले -π/2 पे ऐसे जा रहा है। और अगर मैं कोट की बात करूं, कोट की बात करूं तो कोट में क्या होगा, कोट में ये मेरा पहला यहाँ तक, ये पहला इधर जा रहा है और पहला इधर जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट -π/2 से π/2 हो जाएगी। और कॉट की बात करूंगा तो पहला मुझे 0 से पाई के बीच में मिल रहा है, वो आपने देखा अभी अभी ग्राफ के अंदर कि पहला मुझे 0 से पाई के बीच में मिल रहा है, दैट इज माई 0 एंड दैट इज माई पाई। तो 0 से पाई के बीच में मिला है, बट मैं इस वैल्यू में 0 और पाई को कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर वैल्यूज क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ हम किस चीज को कंसिडर कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये स्मॉल हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये चीजें स्मॉल हो जाएंगी। अच्छा अब बात करते हैं सेक इनवर्स की एंड कोसेक इनवर्स की। तो देखिए आप सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में क्या क्या डाल सकते हैं, आपको पता है इसकी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में नहीं आती। तो अगर मैं बात करूं कि सेक इनवर्स x इक्वल y है तो मुझे एंगल मिलना चाहिए, -1 से 1 डालूंगा वैल्यू आती ही नहीं है तो नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा। तो मैं इसमें -1 से 1 नहीं डाल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशो के जो रेंज थे वो इसके क्या बन जाएंगे, डोमेन। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे रिजल्टिंग में क्या आएगा, रिजल्टिंग में जो आपका सेक इनवर्स में आएगा वो -1 से 1 आप हटा दोगे तो मेरे पास क्या क्या बचा, यहाँ पे मैं ले लूंगा। अगर आप सेक की बात करो, सेक की बात करो तो कॉस जो अपना आता था 0 से पाई के बीच में आता था -1 से 1, तो 0 से पाई के बीच में ही हमारी पहली वैल्यूज मिलेगी।
बट याद रखिए मैं सेक को 0 नहीं रख सकता, सॉरी π/2 नहीं रख सकता, क्योंकि π/2 रखने पर आपको पता ही है cos π/2 0 होता है और सेक 1/π/2, तो वो इन्फानाइट हो जाएगा उस रेंज में। ऐसे ही कॉसेक अगर मैं बोलूँ तो इस साइन का रिवर्स है, तो इसमें भी मैं -1 से 1 नहीं डाल सकता, बट अगर वैल्यू बोलूंगा तो ये -π/2 से π/2 होगी, बट यहाँ पर मैं 0 नहीं रख सकता क्योंकि सेक 1 कॉसेक 1/sin होता है और साइन 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू फिर इन्फानाइट की तरफ चली जाती है, तो वो मुझे पहली प्रॉब्लम करती है। तो पहला कहाँ मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ग्राफ से पता पड़ जाएगा सिंपल, और इसमें आप रिवर्स से समझ सकते हो इसको। ग्राफ बहुत उलझा देंगे आपको क्योंकि वो बार बार क्रेक होते हैं, इसलिए आपको उलझा सकते हैं, बट आपको ग्राफ से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। तो कैसा लगा लेक्चर? आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने आज समझाया है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि उन्हें कंटेंट मिल पाए और वो कंटिन्यू हमसे साथ सीख पाए। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ताकि हम आगे इसको समझ पाएं। और आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट संडे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए आप, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, वहां पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बाय हैंड करवाऊंगा, बिल्कुल सामने लाइव कराऊंगा। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें पसंद आएगी, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। और इसी तरह धीरे धीरे हम पूरा 12th एक साथ मिलकर एनसीईआरटी को कवर करेंगे। पूरी एनसीईआरटी मैं सॉल्व कराऊंगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो आई होप सो आप पसंद करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।